आज से हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसके पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन हो रही है, किन किन फैक्टर पे कोई भी केमिकल रिएक्शन डिपेंड करती है। कोई भी प्रोसेस अगर हो रही है तो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसकी स्पीड क्या होगी, क्यों कुछ रिएक्शन स्लो होती है, क्यों कुछ रिएक्शन फास्ट होती है। इन सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ पे, रेट ऑफ केमिकल केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला टॉपिक, रेट का मतलब स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कितनी स्पीड से केमिकल रिएक्शन हो रही है। अब कैसे पता चलेगा कि कितना हो रही है, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन है, इसको सभी लिखेंगे अपने पास। डेफिनेशन इज इट कैन बी डिफाइन एज द चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चेंज हो रहा है इन अ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर। अब चलो एक कम रिएक्शन कंसिडर करते हैं। आर गिव्स पी। एक हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले ली कि आर जो है वो क्या दे रहा है, रिएक्टेंट क्या दे रहा है, हमको प्रोडक्ट दे रहा है। अब मान लो कि हमारे पास दो टाइम है, स्लॉट होंगे, एक इनिशियल टाइम और एक फाइनल टाइम। इनिशियल टाइम T1, जिसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, एक R1 है, और इस दूसरे का क्या है, P1 है, प्रोडक्ट का। अब वो टाइम चला कहाँ से, R1 से, T1 से T2 तक, इनिशियल से फाइनल स्टेज तक। और अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होकर क्या हो गया, R2। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो गया, P2। तो चेंज कैसे निकलेगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल कंसंट्रेशन एंड द फाइनल कंसंट्रेशन। और टाइम भी चेंज क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो चेंज इन टाइम को बताने के लिए हम कौन सा साइन यूज़ करते हैं, डेल्टा का। ये चेंज बताता है, क्या बताने के लिए यूज़ करते हैं इसको, चेंज को बताने के लिए हम डेल्टा का साइन यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास फार्मूला आ गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1। सेम एज डेल्टा आर, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज R2 माइनस R1, एंड फॉर द प्रोडक्ट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P2 माइनस P1। ठीक है। यहाँ पे जो हमने देखो, अगर हम सब कुछ देखें तो हमने यहाँ पे सब कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है, मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोलर कंसंट्रेशन। तो हमने लिखा ये आर, इट मीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। अब फार्मूला देखते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस मतलब कितनी, क्योंकि रिएक्टेंट क्या होगा, कम होगा तो डिसअपीयर होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर होगा, क्योंकि फॉर्म होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे हो गया डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए हमने क्या लिखा, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। बिल्कुल ध्यान रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जब हम रेट एक्सप्रेस करते हैं तो हम जब भी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं तो हम रेट कैसे एक्सप्रेस करते हैं, dx बाय dt से एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है। तो ये जब कर रहे हैं तो जब भी हम रिएक्टेंट के टर्म में करेंगे तो हम यहाँ पे क्या साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस का साइन हमने वहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, और रेट हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है। और रेट क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होती है, तो अगर यहाँ पे गौर से देखो तो अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखें तो फाइनल हमेशा इनिशियल से कम होगा, और जब हम R2 माइनस R1 करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, बिकॉज फाइनल कंसंट्रेशन इज लेस देन इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, इसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने जब एक्सप्रेस किया तो क्या लिखा, माइनस dr बाई dt। This is the rate of chemical reaction. What is the rate of chemical reaction? It is a change in concentration of reactant or product. अब इसी को हम प्रोडक्ट के टर्म में लिखें तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब जब इंक्रीज हो रहा है तो फाइनल प्रोडक्ट ऑलवेज भी मोर देन द इनिशियल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस सिग्नल साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा P बाय डेल्टा T। ठीक है, क्लियर है। व्हाट इज द यूनिट, अब हमने यहाँ पे यूनिट क्या होगी, हमने क्या लिखा, कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है हमारे पास, मोल पर लीटर, और टाइम की क्या यूनिट है हमारे पास, सेकेंड। तो हमारी टोटल यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितने तरीके की होती है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और सेकेंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। What is the average rate of reaction?
द रेट मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। अब देखो अगर कोई रिएक्शन 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट में कंसिडर करेगी, 2 मिनट में कितनी हुई, 4 मिनट में कितनी हुई, 6 मिनट में कितनी हुई, यानी लॉन्ग टाइम इंटरवल अगर हम लोग ले रहे हैं तो इन दैट कंडीशन हम उसको क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एवरेज जब भी हम शो करते हैं तो उसके लिए डेल्टा का साइन लगाने के लिए हम ये लगाते हैं, डेल्टा का साइन, सॉरी ये वाला साइन हम लगा रहे हैं, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी माइनस साइन पुट किया। इसको हम कहते हैं एवरेज। एवरेज रेट कब कहते हैं, जब टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। अब एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेशन को मैं रफली बता दूं आपको। अगर देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा आर गिव्स पी। अब सपोज यहाँ पे हम लिखते ए आर गिव्स पी। तो रेट जब भी आप एक्सप्रेस करते हैं तो रेट एक्सप्रेस करते समय ध्यान रखिए, रेट इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डेल्टा आर मोलर कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया डेल्टा आर बाय यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा टी। रिएक्टेंट के टर्म में जब भी बताएंगे तो क्या लगाएंगे, उसके आगे माइनस साइन। लेकिन अगर कोई कॉफिशिएंट प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे स्मॉल ए इज अ कॉफिशिएंट, तो उस कॉफिशिएंट से यहाँ इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -1 बाई ए डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी कॉफिशिएंट नहीं है पी के लिए, प्रोडक्ट के लिए कोई कॉफिशिएंट यहाँ पे नहीं है हमारे पास, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी। और प्रोडक्ट के लिए हम माइनस साइन कभी भी नहीं लगाते, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है, वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो इसके एग्जांपल देख लो। जैसे एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया CO, हमको CO क्या दे रहा है, CO सॉरी CO प्लस NO2 गिव्स CO2 प्लस NO। अब इसमें अगर देखो तो CO में कोई कॉफिशिएंट नहीं है, NO2 में कोई कॉफिशिएंट नहीं है, CO2 में और NO में भी कोई कॉफिशिएंट नहीं है। CO एंड NO2 आर द रिएक्टेंट, CO2 एंड NO आर द प्रोडक्ट। तो अब हम किसी भी एक रिएक्टेंट के टर्म में, किसी भी एक प्रोडक्ट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर रेट ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R इक्वल टू माइनस रिएक्टेंट के लिए हम शो करें डेल्टा CO बाय डेल्टा टी, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बाय डेल्टा टी, या उसके इक्वल हो जाएगा माइनस डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा किसके, अब प्रोडक्ट की टर्म में बताएंगे तो हम माइनस साइन पुट नहीं करेंगे, तो डेल्टा CO2 बाय डेल्टा टी और डेल्टा NO बाय डेल्टा टी, ये तो बिना कॉफिशिएंट के हो गया। अब दूसरा देखो, जब हमने एग्जांपल लिया 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2, तो इसमें देखो तो यहाँ पे कॉफिशिएंट है 2H2O2 में 2 और 2H2O में 2। तो अब पहले हम जब भी एक्सप्रेस करेंगे तो पहले हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की टर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो वहाँ पे हम 1/2 से उसको क्या करेंगे, 1/2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हमारे पास देखो R क्या हो जाएगा, -1/2 डेल्टा H2O2 बाय डेल्टा टी। वाटर के केस में माइनस साइन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्ट है। तो द R 1/2 डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी और O2 डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम टाइम स्लॉट बहुत छोटा लें, यानी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को मेज़र करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और उसके लिए जब भी हम शो करते हैं तो डेल्टा का साइन देखो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, हमारा डेल्टा का साइन देखो क्या चेंज हो गया, ये डेल्टा x बाय डेल्टा टी, ये बताता है स्मॉल टाइम इंटरवल को, और ये वाला साइन बताता है लार्ज टाइम इंटरवल को। तो इसके लिए हमारे पास है, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कब हो रहा है, when the concentration of any one of the reactive product very small interval of time. This is the only small difference between instantaneous and the average rate of reaction. अब इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। देखो इसको अगर कैलकुलेट भी वैसे तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटली किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन को, तो जब भी एक्सपेरिमेंटली करते हैं तो हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब दोनों चीज़ का ग्राफ है यहाँ पे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट का भी है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट का भी है। तो पहले देखो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R। अब अगर हम इसको देखें गौर से, ठीक है, अब देखो ये हमारे पास है पूरा ग्राफ। इस ग्राफ को अगर हम लोग गौर से देख रहे हैं तो हमने क्या बनाया, ये ग्राफ देखो हमने किसके बीच में बनाया, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया, ठीक है। अब हम दो चीज़ यहाँ पे अलग अलग है। अब सिर्फ पहले एवरेज को समझ लो। एवरेज के लिए हमने क्या कहा, दो अलग अलग टाइम इंटरवल ले रहे हैं। अब देखो हमारे पास एक कंसंट्रेशन है C1,
इसको देखो तो कितने टाइम पर है, T1 पे हमारा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का क्या है, C1 है। फिर सेकेंड टाइम हो गया T2, उस पर कंसंट्रेशन हमारा क्या हो गया, C2। ठीक है, तो ये दो टाइम इंटरवल मिल गया हमको T2 माइनस T1। क्या मिल गया हमको, टाइम इंटरवल क्या मिल गया, T2 माइनस T1। और कंसंट्रेशन में देखो हमको क्या मिल गया, टाइम इंटरवल कंसंट्रेशन क्या मिल गया, C2 माइनस C1। ठीक है, अब अगर इस ग्राफ में गौर से देखो तो जो C2 है वो C1 से कम है, तो C2 माइनस C1 नेगेटिव आएगा, इसलिए हम यहाँ साइन क्या लगाएंगे, चेंज करेंगे तो माइनस साइन पुट करेंगे। तो अब देखो एक्सप्रेशन, जो एवरेज एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास, क्या हो गया, माइनस C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। तो ये रेट ऑफ एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, एवरेज के लिए। और ये जो ग्राफ है रिएक्टेंट है, और जब भी रिएक्टेंट के लिए हम बनाएंगे ग्राफ तो कैसा बन रहा है हमारे पास, ऐसा बनेगा कर्व टाइप। क्यों बनेगी, क्योंकि इनिशियली रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत हाई है और जैसे जैसे टाइम पास होगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता चला जाएगा। ये एवरेज है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस के लिए। सेम इसी चीज़ को अगर हम समझें किसके लिए, अगर हम इसी को समझते हैं किसके लिए समझे, इसको हम प्रोडक्ट की टर्म में समझे, किसके साथ टर्म में समझे, प्रोडक्ट की टर्म में। तो अब देखो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ेगा टाइम पास होने के साथ ही। तो अब यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अब जब हमने टाइम और कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के बीच में ग्राफ खींचा तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। अब फिर वही देखो टाइम T1 तो कंसंट्रेशन क्या था, C1 था। अब जैसे टाइम बढ़ा कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, प्रोडक्ट का C2 हो गया। तो अब हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1। ये कंसंट्रेशन बढ़ गया हमारा C2 माइनस C1, तो C2 माइनस C1 आ गया। और टाइम क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1। ये हमारा निकल गया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो माइनस सेकंड लगाने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्लियर। अब आ जाओ किसके लिए, फिर वापस आते। अब देखो रेट ऑफ अपीयरेंस में फिर से देखें अगर हम लोग, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के लिए अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं तो अब देखो उसके लिए हम हमेशा टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, टेंजेंट निकालते हैं और टेंजेंट में जो स्लोप होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कंसिडर करते हैं। अब देखो ये हमने टाइम स्लॉट लिया टी पे, ये रेट ऑफ रिएक्शन, ये हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है। देखो ये लाइन जुड़ रही है यहाँ पे, ये कंसंट्रेशन चेंज आ रही है। अब इस पॉइंट को लेकर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये हमने ड्रॉ किया और यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, थीटा। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, थीटा, टेन थीटा कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके बेस पे हम निकाल लेंगे तो जो स्लोप हमारा आएगा वो क्या बताएगा हमको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को कंसिडर करेंगे। क्लियर। सेम है, अगर हम इसी चीज़ को इसमें देखें तो यहाँ पे भी देखो हमने खींचा, ये हमने यहाँ पे लिया टाइम टी, इस टाइम टी पे ये हो गया हमारे पास कंसंट्रेशन चेंज। ये अब इसको लेके हमने देखो यहाँ पे खींचा एक लाइन, ये हमने बनाया, ये हमने बनाया। यहाँ पे हम टेन थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं और ये टेन थीटा कैलकुलेट करेंगे और ये जो स्लोप आएगा हमारे पास, ये टेंजेंट हमको क्या बताएगा कि वो कितना चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है इन एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो जब भी इंस्टेंटेनियस निकालना है तो एक पॉइंट लेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक टेंजेंट ड्रॉ करके हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और नॉर्मली एवरेज के लिए तो ग्राफ बनाइए, जो दोनों ग्राफ। क्लियर।